हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है @GDS गुरु ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाते रहें। आज हम बताएंगे आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर कुछ फुल फॉर्म जो दैनिक रूप से प्रयोग में आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको कहते हैं DOP। DOP का पूरा नाम क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। क्या कहते हैं DOP को? DOP को कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये जो सारी जानकारी है ये एग्ज़ाम के बेस पे है। एग्ज़ाम में भी मतलब ये सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं CBS का फुल फॉर्म, MIS का फुल फॉर्म, DPMS का, PMA का, इनका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि आगे यही सारी फुल फॉर्म आपको आने वाले हैं। क्या DOP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? DOP का फुल फॉर्म हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। आगे चलते हैं BO यानी अपना ब्रांच ऑफिस यानी शाखा डाकघर। शाखा डाकघर का फुल फॉर्म होता है BO का होता है ब्रांच ऑफिस। क्या होता है? ब्रांच ऑफिस। और ब्रांच ऑफिस का हेड कौन होता है? BPM। ब्रांच ऑफिस का हेड होता है BPM होता है। तो BPM का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर। BPM के अंडर में आता है ABPM हमारा। तो ABPM का फुल फॉर्म हो जाता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक बार ध्यान से देख लीजिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। यूट्यूब पे चैनल इसलिए ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपको ये अगर आप सुनते हैं कोई चीज़ तो आपको ज़्यादा समझ में आती है पढ़ने की अपेक्षा। उसके बाद SO, हमारा SO का फुल फॉर्म होता है सब ऑफिस। AO का फुल फॉर्म होता है अकाउंट ऑफिस। SO मतलब सब ऑफिस जहाँ पे आप BO का लेखा वगैरह लेके जाते हैं। और अकाउंट ऑफिस SO को ही एक तरीके से अकाउंट ऑफिस मान लिया जाता है। SO को ही एक तरह से अकाउंट ऑफिस मान लिया जाता है। कहीं कहीं पे HO को भी अकाउंट ऑफिस माना जाता है। जो SO और HO हैं वो अपने दोनों क्या हो सकते हैं? अकाउंट ऑफिस हो सकते हैं। कोई BO HO के भी अंदर हो सकता है, SO के भी अंदर हो सकता है। तो SO का फुल फॉर्म होता है सब ऑफिस। AO का फुल फॉर्म होता है अकाउंट ऑफिस। वीडियो अगर ज़्यादा समझाने के लिए आगे अगला वीडियो बना देंगे। इसी तरह अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो लगातार वीडियो पाते रहेंगे। HO यानी हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जैसे अपना हर देखो सबसे नीचे BO होता है, फिर SO होता है, फिर SO के ऊपर HO होता है। DO इसी तरह सीरियल में आ जाता है DO, जहाँ पर SP बैठते हैं, हेड ऑफ पोस्ट या फिर सुपरिटेंडेंट वगैरह बैठते हैं तो उसको डिविजनल ऑफिस कहा जाता है, DO कहा जाता है। DO के बाद RO आता है तो RO का फुल फॉर्म होता है रीजनल ऑफिस। SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, जो एक डिवीज़न होता है, इनको डिविजनल हेड कहा जाता है। SP को क्या कहा जाता है? एक बार इधर देख लीजिए, SP को क्या कहा जाता है? डिविजनल हेड भी कहा जाता है। डिविजनल हेड भी कहा जाता है SP को। तो डिवीजनल ऑफिस का हेड कौन होता है? इससे हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, SP। और SP का फुल फॉर्म के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। जैसे SP हमारा बाई चांस कभी छुट्टी पे रहता है तो उसके नीचे एक ASP होता है, तो कभी कभी ASP को भी चार्ज दिया जाता है तो SP का काम कर सकता है। जैसे BPM छुट्टी पे रहता है, BPM काम कर सकता है, वैसे ASP होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। क्या होता है? ध्यान से देख लीजिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है हमारा ASP। उसके बाद PMG पोस्ट मास्टर जनरल। PMG क्या होता है? पोस्ट मास्टर जनरल। ये बड़े अधिकारी होते हैं सारे। CPMG होते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ये सर्कल के होते हैं। प्रत्येक सर्कल का एक CPMG होता है, अधिक भी हो सकते हैं। GPO जनरल पोस्ट ऑफिस। GPO यानी जनरल पोस्ट ऑफिस। आगे इसी तरह ये अभी कुछ हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको हम फुल फॉर्म में बता रहे हैं। इसके आगे कुछ और जो बचे हुए हैं जैसे पिन का है, TMO का है, TSO का है, वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वीडियो अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर सारे कवर करेंगे। धीरे धीरे हम लोग कवर करते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहें। PMG बताया, CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, CPMG चीफ मास्टर। GPO जनरल पोस्ट ऑफिस। GPO क्या होता है? जनरल पोस्ट ऑफिस। APS एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आप लोग GDS हो तो GDS से हमको MTS बनने के लिए कितना समय देना पड़ेगा? 3 ईयर। और अगर हमको डायरेक्ट PA बनना है तो 5 ईयर का समय लगेगा PA बनने के लिए। MTS बनने के लिए 3 ईयर लगेगा और PA बनने के लिए 5 ईयर। इसके बाद अगर प्रत्येक सर्किल में APS की वैकेंसी आती हैं, है कि आर्मी पोस्टल सर्विसेज की, तो APS की वैकेंसी आप देख सकते हैं सर्किल में आती है, सर्किल वाइज नोटिस निकलता है। APS को क्या कहते हैं? हमने पहले बता चुके हैं, आर्मी पोस्टल सर्विसेज। इसी प्रकार होता है RMS रेलवे मेल सर्विस। जैसे रेलवे में पोस्ट ऑफिस होता है तो उसको RMS कहते हैं, यानी रेलवे मेल सर्विस। आप देख लीजिए एक बार, रेलवे मेल सर्विस।
HDIP क्या होता है? जो हमारा दरअसल हम बीओ में काम करते हैं तो हमारा निरीक्षण प्रत्येक वर्ष करते हैं HDIP क्या होता है? सब डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। क्या होता है? HDIP होता है सब डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग, HDIP क्या होता है? सब डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। ये सब डिविजनल मतलब जैसे एक डिवीज़न होता है उसका सब डिवीज़न होता है, क्योंकि एक ही कार्यालय द्वारा इतना बड़ा डिवीज़न नहीं संभाला जा सकता है, उसके लिए 2-3 उप डिवीज़न बना दिए जाते हैं, यानी सब डिविजनल ऑफिस बना दिए जाते हैं। सैप में हमारी जैसे डाक वगैरह चढ़ती है या फिर बीओ कैश वगैरह रिसीव किया जाता है। सैप एक सिस्टम है जो बड़े बड़े कार्यालयों में भी यूज होता है। सैप का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। क्या होता है? सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट। ये हमारा क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। सैप जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट में आ जाता है। उसी प्रकार CBS, ये PA की परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। CBS का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इनको बदल के यहाँ पे कभी कभी सॉफ्टवेयर कर देते हैं या फिर कुछ थोड़ा बहुत इनमें चेंज करके एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो हमको ध्यान रखना है CBS का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अपना RICT डिवाइस में भी CBS एक ऐप है, और उसके बाद जो हमारा उसमें काम होता है सिस्टम में फिनेकल में, उसमें भी CBS एक सॉफ्टवेयर है। MIS भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है। MIS एक स्कीम भी चलती है पोस्ट ऑफिस में, ये वो नहीं है। ये MIS वो है जो सॉफ्टवेयर है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। DPMS हमारा सैप के अंदर होता है, जिसमें हमारी डाक चढ़ती है या फिर पोस्टमैन के लिए डाक इशू होती है या उसकी रिटर्न ली जाती है। DPS का फॉर्म होता है डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसके आगे हम पिन और TMO TSO ये सारी चीज़ें बताएंगे, इनके बारे में बताएंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, इसीलिए जुड़े रहें। PMA आजकल बहुत चल रहा है, मतलब PMA में हमको डाक वगैरह डिलीवरी दिखानी पड़ती है। PMA एक ऐप है जो मोबाइल में पोस्टमैन को इंस्टॉल करना है, वहाँ पे डाक अपने को दिखानी पड़ती है, उसी लोकेशन पे जहाँ पे डाक वितरित होती है वहाँ पे डाक का वितरण दिखाया जाता है। तो PMA का फुल फॉर्म होता है पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। आप इसको शॉर्टकट में याद करते हैं पोस्टमैन ऐप बोल सकते हैं, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे एग्जाम में आएगा वैसे ही आप लोग लिख देना। PA हमारा वो वाला नहीं है जो पर्सनल असिस्टेंट नहीं है। PA होता है पोस्ट ऑफिस में, जिसको क्लर्क कहते हैं, बाबू कहते हैं, पोस्टल असिस्टेंट। कभी कभी ये SPM का फुल फॉर्म होता है सब ऑफिस पोस्ट मास्टर। तो ये सारी फुल फॉर्म आगे चल के कवर करेंगे जो इसमें छूटे हैं। ऐसे जो होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, ये भी 5 साल बाद ही बन सकता है। जैसे PA और SA 5 साल बाद ही बना जा सकता है। यहाँ पे PA प्लस SA GDS से 5 साल बाद PA और SA बना जा सकता है। PA और SA के बाद जैसे आपको APS में जाना है तो APS में जा सकते हैं, MTS के बाद भी APS में जा सकते हैं। तो SA का फॉर्म हो जाता है सॉर्टिंग असिस्टेंट किस लिए होते हैं? जैसे हमारी डाक होती है तो डाक के बैग आते हैं, जो बैग्स आते हैं वो खुलते हैं हमारे ऑफिसेस में। तो सारे ऑफिस में फ़िलहाल बैग खुलते हैं, केवल ट्रांजिट ऑफिस होते हैं उनमें बैग नहीं खुलते हैं, उनसे बस ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो खुलते हैं। तो ऐसे उनकी सॉर्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं, मतलब डाक कौन सी डाक कहाँ जाएगी ये बताते हैं। तो ऐसे का फुल फॉर्म क्या होगा? सॉर्टिंग असिस्टेंट। चलिए एक बार देख लेते हैं। DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, BO ब्रांच ऑफिस, BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, सब ऑफिस SO, अकाउंट ऑफिस AO, हेड ऑफिस HO, डिविजनल ऑफिस DO, रीजनल ऑफिस RO, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, PMG पोस्ट मास्टर जनरल, CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, GPO जनरल पोस्ट ऑफिस, APS आर्मी पोस्टल सर्विसेज, RMS रेलवे मेल सर्विस, HDIP सब डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, HDIP सैप सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। ये HDIP सैप और CBS तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसको याद रखना। MIS भी इम्पोर्टेंट है मोबाइल इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स। DPMS डिलीवरी पोस्टमैन एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स ये होता है। उसके बाद होता है PMA पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, PM में हो जाता है PA पोस्टल असिस्टेंट, ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो से जुड़े रहें। हमारे 3 वीडियो और आ चुके हैं। हमारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं इसका वीडियो आ चुका है, RICT का वीडियो आ चुका है, और डेली अकाउंट कैसे बनाते हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं GDS उनके बारे में आ चुका है। तो हमारे चैनल से इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। @GDS गुरु ऑफिशियल।
धन्यवाद। एक बार ध्यान से देख लीजिए इन सब चीज़ों को, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इनका। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।